students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter microorganism. Microorganisms क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कहाँ रहते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So now let's start the chapter. In this chapter we will learn microorganism, types of microorganism, habitat, friendly microorganism, harmful, disease caused by microorganism and virus in humans, prevention of disease causing microorganisms and virus animal in plants, food preservation and food poisoning. ठीक है. Microorganism, we have study about plants and animal in previous classes. हमने स्टडी करी है प्रीवियस क्लासेस में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं. देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ये दोनों ही क्या है, लिविंग है. इनके अलावा भी एक कैटेगरी होती है जो लिविंग में आती है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन आवर नेकेड आई, जिन्हें आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं. टू ऑब्जर्व दैम आ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप इज नीडेड. जिनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, यानी जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है. एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये पहले साइंटिस्ट हैं एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी थी, ऑब्जर्व किया था. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रिवेंट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड आइटम्स में, सीवेज में, इनसाइड आवर बॉडी, और तो और हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं. सॉइल कंटेन्स अबाउट 50 मिलियन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एडिशन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. और सिर्फ मिट्टी में ही जो सॉइल होती है उसमें 50 मिलियन अलग अलग तरह के माइक्रोब्स होते हैं. एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट, सब में ही माइक्रोब्स प्रेजेंट होते ही होते हैं. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्डली, दे आर आउटर कवरिंग नोन एज सिस्ट. इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, भारी लेयर, भारी परत या सतह जिसे बोलते हैं, उसे हम सिस्ट बोलते हैं. सिस्ट क्या होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो चाहे अनफेवरेबल कंडीशन हो चाहे फेवरेबल कंडीशन हो, उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है. ठीक है. द साइंस विच डील्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. In this chapter, we will learn about different kind of microorganism and how they are beneficial or harmful. किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं और किस तरह से अनुपयोगी हैं या harmful हैं. Types of microorganism. Mainly the microorganism are 5 types. They are classified on the basis of specific characteristics. ये देखिए कितने तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैसिली, ब्रेड मोल्ड, Chlamydomonas, amoeba, spirilla, nostick, paramecium, कॉकी, एस्पेरागस, ऑक्सीलेटोरिया और यूग्लिना. ये सब क्या है, हमारे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, कलरफुल से, शेप भी अलग अलग, साइज भी अलग अलग और सबका काम भी अलग अलग. पहले पढ़ते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में. बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल होती है, यानी उसकी आउटर कवरिंग. द साइज ऑफ बैक्टीरिया वराइज फ्रॉम 0.02 से 100 माइक्रोन्स, यानी बहुत छोटा होता है. 4 तरह का होता है, कोकाई यानी सिंकोकस, बेसिलाई सिंग बेसिलस, स्पाइरल यानी सिंग स्पाइरलम और कर्व्ड. इसकी स्पेरिकल शेप होती है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ये रॉड शेप्ड, जैसे सैल्मोनेला, ये स्पाइरल होता है, ट्रेफोनिमा. और ये बैक्टीरिया क्या है, कॉमा की शेप जैसा होता है, इसे विब्रियो बोलते हैं. अलग अलग शेप हैं और अलग अलग नाम है. फिर आती है हमारी फंजाई यानी फंगस. These are the microbes which lack chlorophyll. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, so they cannot prepare their own food. क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट ही नहीं है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They depend on other plants and animal for food. और ये अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड करते हैं. Some fungi live on dead and decaying organic matter. और फंगस जितनी भी है कहाँ ग्रो करती है, मरी या सड़ी हुई चीजों पर. They are known as saprozoic. अदर टाइप्स ऑफ फंजाई ग्रोन ऑन लिविंग बॉडीज. कुछ लिविंग बॉडीज में होती है जैसे पैरासाइट्स की तरह, पैरासिटिक की तरह काम करती है. ठीक है. द बॉडीज ऑफ द मोस्ट फंजाई आर मेड अप ऑफ स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट, जैसे हाइफिन बोलते हैं, यानी पतला धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है. मास ऑफ हाइफिन इज कॉल्ड माइसीलियम. फंजाई आर मेनली 4 टाइप्स, ईस्ट, मिल्ड्यूज, मोल्ड्स एंड मशरूम्स. ये क्या है, टाइप्स ऑफ हमारे फंजाई या फंगस है. ये देखिए ये सारी क्या है,
अलग अलग टाइप्स ऑफ फंगस की पिक्चर्स हैं जो कहीं भी मॉइस्ट एरिया में ग्रो हो जाती हैं। दे आर यूनिसेलुलर, ओवल इन शेप एंड स्पेरिकल इन शेप, जिसे हम कैंडिडा बोलते हैं और सैक्रोमाइसम बोलते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, सम आर पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक होती है जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं खाने के लिए, जैसे पटैटो, ग्रेप्स, बीट, रोज इसके एग्जाम्पल हैं। मोल्ड जो लग जाते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ब्रेड के ऊपर लग जाती है फंगस हाइफिन के शेप में यानी कॉमा के शेप में, एग्जाम्पल पेंसिलियम और एस्पैरागस, ये हमारे मोल्ड्स हैं। मशरूम, कुछ तरह के मशरूम जो होते हैं हार्मफुल नहीं होते, जिन्हें हम एक्चुअली खाते भी हैं एज अ वेजिटेबल, ठीक है। ये क्या होगा, एगैरिकस इसका एग्जाम्पल। फिर आते हैं लाइकेन्स। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सहवास के दौरान बनता है, यानी जब एल्गी और फंगस क्या करते हैं, आपस में सहवास करते हैं, दोनों को ही एक दूसरे से फायदा होता है, तब हमारे क्या बनते हैं, लाइकेन्स बनते हैं। और लाइकेन्स क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन का हिस्सा है। एल्गी सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एल्गी जो है वो ग्रीन पिगमेंट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाती है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और दे जनरली ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्री और रॉक्स, और ये ज्यादातर लकड़ी के ऊपर या चट्टानों के ऊपर ग्रो होती है। व्हेन लाइकेन्स डाई, जब लाइकेन्स मर जाती हैं तो ये क्या करती है, रिप्लेस्ड बाय फर्न एंड ग्रे बाय ग्रासेस, उसके बाद ये घास में बदल जाते हैं। फिर आती है हमारी एल्गी। Algae are simple plants organism that have killed walls of chlorophyll within cells. They make their own food. ये अपना खाना खुद बनाती है by the process of photosynthesis यानी प्रकाश संश्लेषण। They have no roots, इसकी no root, कोई रूट नहीं होती, कोई स्टेम नहीं होती, कोई लीव्स नहीं होती। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, ये पानी में भी होती है, ग्रो कर सकती है, और मॉइस्ट यानी नमी वाली जगह पर भी। Some algae are found in snow and some are hot spring. कई बहुत ठंडी जगह पर भी होती है, कई गर्म पानी या गर्म पानी के झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग वहां पर भी होती है। एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, पर इसका जो साइज है वो 1 माइक्रोन से सेवरल मीटर ऑफ लेंथ होता है। पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, दे कैन बी क्लासिफाइड। अलग अलग तरह की एल्गी होती है। पहली है ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स और यूरोथ्रिक्स बोलते हैं। ये सब क्या है, ग्रीन और ब्लू एल्गी के हमारे एग्जाम्पल हैं। ये अलग है, ठीक है। ऑक्सीडेटोरिया और एनाबियाना आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर सिंगल सेल कॉलोनियल ऑटोट्रॉप्स, यानी कॉलोनी में झुंड में रहते हैं, ग्रो करते हैं। दे हैव अ प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर। सम एल्गी कैन बी यूज फॉर फर्टिलाइजर्स, कई एल्गी का यूज फर्टिलाइजर्स की तरह भी किया जाता है, बिकॉज दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल कंपाउंड, जो कि क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल कंपाउंड में बदल देती है, उपयोगी तत्व में। दिस इज हेल्पफुल इन क्रॉप ग्रोथ, जो क्रॉप की ग्रोथ में यानी फसलों को उगाने में। कैपेसिटी ऑफ सॉइल होल्ड वाटर, मिट्टी जो पानी को पकड़ के रखती है उसकी क्षमता को भी बढ़ा देती है। डायएटम्स, डायएटम्स क्या है, मरीन एल्गी है जो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, और क्या होता है इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोरेज ऑफ फैट्स अलोंग विद सिलिका। देखिए ये सब क्या है, डायएटम्स, इनके अंदर क्या स्टोर होता है, सिलिका और फैट। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। एक्टिविटी 1, मॉइस्चर साइज ऑफ ब्रेड। अच्छा, अगर आपको एल्गी घर में ही ग्रो करानी है या किसी तरह की फंगस को देखना है कैसी होती है, तो ये आप घर पे ही कर सकते हैं। कैसे, आप एक ब्रेड लीजिए, उसको हल्का सा गीला करिए यानी मॉइस्ट करिए, स्प्रे कर दीजिए थोड़ा सा वाटर या छींटा मार दीजिए, फिर उसको एक पॉलिथीन में बंद करके 4-5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब आप उस पर देखेंगे, उस पर ग्रीन कलर की ये जो एक लेयर सी है वो फॉर्म होने लग जाएगी, यानी उस पर फंगस लगना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हर जगह पर होते हैं। दे आर वराई इन शेप, इनका शेप साइज होता है और इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कई प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कई सॉल्ट वाटर में रहते हैं, कई मिट्टी में रहते हैं। ऑर्गेनिक्स कैन बी सेडिमेंट्री और केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ये लोकोमोशन भी करते हैं यानी इधर से उधर चलते फिरते भी हैं, जैसे सीलिया से, फ्लैजिला से और पिस्यूडोपोडिया से। फिर आता है हमारा अमीबा, ये क्या है, सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में भी रहता है और इरेगुलर, और इसकी कोई शेप नहीं होती, इसका कोई शेप आकार नहीं होता। अगर आप ट्राइंगल में भी बना देंगे ना तो ये भी अमीबा कहलाएगा, या कोई इसकी आप ऐसे ऐसे शेप बना दो तो ये भी अमीबा है, इसकी कोई शेप नहीं होते। लोकोमोशन जो होता है उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे पिस्यूडोपोडिया बोलते हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना इनसे होता है। पिस्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट, यानी नकली पैरों से ये एक तरह से आगे चलता है। अमीबा किस पर फीड कहता है,
टाइनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, एल्गी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको ये खाता है। पिसूडोपोडिया सराउंडेड द फूड पार्टिकल्स, और जो इसके फॉल्स पैर है पिसूडोपोडिया वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को अंदर आते ही अपने पैरों को बंद कर लेते हैं और फूड को अमीबा के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा पैरामीशियम। इसका पैरामीशियम नाम इसलिए है क्योंकि ये एक हमारे फुट की शेप का होता है, इसीलिए इसका नाम पैरामीशियम रखा गया है। इट इज स्लीपर शेप फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, ये फ्रेश वाटर में होता है। इट्स बॉडी इज कर्व्ड विद मिनट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों जैसे स्ट्रक्चर से कवर होती है इसकी बॉडी, जिसको हम सीलिया बोलते हैं, जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करता है और इसी की हेल्प से ये खाने को पकड़ता है। ये सीलिया, ये साइटोप्लाज्म, ये एनल पोर, फूड वॉक्यूल, ओरल ग्रूव, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सब क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब आता है प्लाज्मोडियम क्या है, ये क्या है, कॉज ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, हमें मलेरिया होता है। इट लिव्स इन पैरासाइट इनटू टू होस्ट, दो होस्ट होते हैं जिनके अंदर ये रहता है, एक तो होता है आरबीसी और एक होता है लीवर ऑफ ह्यूमन, और सलाइवा एंड स्टमक ऑफ फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीस के सलाइवा में और उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। वायरसेस, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। दे शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स when present in outside the living on cell, entering the living cell they shown the feature of living things। बॉडी के अंदर हो, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हो, बाहर हो, ये अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स, लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो तभी करते हैं जब ये लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं। They possess this feature of both living and non-living things. They are regarded are connected to a link between living and non-living things। और ये एक तरह का हम बोल सकते हैं ब्रिज का भी काम करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। Viruses are so small they cannot be seen of light microscope। इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखते, इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऑल द वायरसेस आर पैरासाइट, जितने भी वायरस है सब पैरासाइट है, यानी अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के साथ चिपके रहते हैं और उनसे पोषण खींचते हैं। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, अलग अलग इनके एनवायरनमेंट है, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग उनका रहना है। हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडा हो, सॉल्टी वाटर हो फ्रेश वाटर हो, हर जगह। सॉइल में भी होते हैं, डेजर्ट में भी होते हैं और मार्शी लैंड्स में भी होते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे होते हैं इनसाइड द ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन ऑर्गेनिज्म वाइल द एग्जिस्ट फ्रीली, कहीं पे भी फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ग्रो हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में अलोन, एक अकलौता माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे हमारे फंजाई और बैक्टीरिया ये कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन अमीबा भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये अकेला रहता है। वही हमारे फंजाई और बैक्टीरिया कॉलोनीज में यानी ग्रुप्स में रहते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए उपयोगी हैं या अच्छे हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है, उन्हें हम फ्रेंडली बोलते हैं। जैसे जब हम कर्ड बनाते हैं तो एक बैक्टीरिया होता है ना जिसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारे लिए उपयोगी है। ब्रेड बनाते हैं तो उसको फर्मेंट करता है, केक को बनाते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं तो फर्मेंटेशन होता है। क्लीजिंग ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो हवा को क्लीन करने का काम करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ बनाने के काम आता है। एग्रीकल्चर, इंप्रूविंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड किस तरीके से बनता है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो है हमारी दही बनती है, यानी दूध से दही को जो चेंज करता है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस। द बैक्टीरियम पैनिन इज यूज्ड फॉर चीज प्रोडक्शन। बैक्टीरिया कौन सा है, पैनिन, जो ईस्ट चीज बनाने में काम आता है। और ईस्ट यूज होती है बेकरी प्रोडक्ट्स में, यानी जब हम किसी चीज को फुलाना चाहते हैं, सॉफ्ट करना चाहते हैं, फर्मेंट करना चाहते हैं, जैसे इडली डोसा ढोकला, उसके लिए हमारी ईस्ट इम्प्रूव वो होती है, यूज होती है। ईस्ट क्या है, बेनिफिशियल फंजाई है जो फर्मेंटेशन के काम आती है। किसी भी तरह का आपको डो लगाना है, आटा लगाना है, उसको सॉफ्ट करने के काम करने आती है और उसे फुलाने के काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, डो को राइस करती है, फुलाती है। जब हम इसको बेक करते हैं, हीट करते हैं, कार्बन डाई जो क्या है एस्केप हो जाती है और हमारा जो फूड है वो पोरस यानी छेदों वाला और फ्लफी यानी फूला हुआ सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ कर्ड ऑन द मैदा डो, मैदा, पाउडर्ड राइस, उड़द दाल मिक्सचर, कर्ड एंड ईस्ट।
A glass stainless steel bowl. Follow the steps. Take about 100 ग्राम मैदा एंड मिक्स विद आ ल्यूकवार्म वाटर. हल्के गुनगुने पानी से उसे दही के साथ गूंदिए. एक सॉफ्ट डो लगाइए, उसे गर्म जगह पर रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए. डिड यू ऑब्जर्व द मैदा डो राइजेस अप. जो हमारा मैदे का डो है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फ्लफी हो जाएगा 2 घंटे में. द ईस्ट प्रेजेंट इन कर्ड. जो ईस्ट हमारी दही में प्रेजेंट है वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पायर करेगी और उसे बबल्स के फॉर्म में हमारा डो यानी जो आटा है उसको सॉफ्ट बना देगी. कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चर. कैसे, अल्कोहल, शुगर और स्टार्च, वाइन है, कुछ हमारे फ्रूट जूसेस हैं जिन्हें फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं. फर्मेंटेशन क्या होता है, द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इन एब्सेंस ऑफ एयर कॉल्ड फर्मेंटेशन. अल्कोहल जो ऑब्टेन होती है शुगर से, फर्मेंट होती है ईस्ट के द्वारा, और ईस्ट क्या है, एक तरह का एंजाइम है जो जाइमेज को इन्वर्टेज में बदल देता है. शुगर क्या करती है, जाइमेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ग्लूकोज फिर क्या करता है, इसे इन्वर्टेज कर देता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में. टू ऑब्जर्व बर्डिंग ऑफ ईस्ट. ईस्ट में बर्डिंग किस तरह से होती है, सिंपल सी एक्टिविटी है, इसको आप खुद रीड करके देखेंगे. क्या है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एक आउटग्रोथ बन जाएगी, धीरे धीरे ये फैलती जाएगी और आउटग्रोथ से और ज्यादा आउटग्रोथ बनती जाएंगी. इसे हम बोलेंगे ईस्ट सेल बर्डिंग इनटू चेन. एक चेन लगातार बनती जा रही है. फॉर मेकिंग मेडिसिन. Many medicines, antibiotics, vaccines are now in our days by making of microbes. या बोल सकते हैं with the help of microorganisms या microbes. पहले है हमारे एंटीबायोटिक्स जो आजकल सबको दिए जाते हैं जिससे बॉडी को रिलीफ मिलता है. आर द मेडिसिन दैट किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंटीबायोटिक्स क्या है, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को कम करती है. दे आर डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वीकनिंग द सेल. जो कि क्या काम करती है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का या उनकी सेल्स को, उनकी गति को धीमा करने का काम करती है. एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लार्ज स्केल. इन्हें एक लार्ज स्केल पे आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो कराया जाता है ताकि ये उसे जो डिसीज है, बीमारी है, उसको क्योर कर सके. टुडे अबाउट 25 एंटीबायोटिक्स आई डिराइव फ्रॉम मोल्ड्स ऑफ कमर्शियल यूजेस. मोल्ड से बनाई जा रही है. वैक्सीन इज अ प्रेपरेशन बाय किल द वीकेंड डिसीज. वैक्सीन यानी इंजेक्शन लगाना, वैक्सीनेशन, ठीक है, वो भी क्या करता है, इन्फेक्शन को खत्म करता है. जो हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनकी एंटीबॉडीज को किल कर देता है और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है. These antibodies provide immunity of body, protect us from the further infection. और हमें बाद में होने वाले जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी वैक्सीनेशन हमें प्रोटेक्ट करता है. आजकल छोटे बच्चों को काफी सारे इंजेक्शंस पहले ही लगना स्टार्ट होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कोरेला, हेपेटाइटिस. पूरा ही वैक्सीनेशंस का आजकल हॉस्पिटल में बच्चों का कोर्स होता है. ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको 6 महीने पे, 8 महीने पे, 10 महीने पे, 1 साल पे, 1.5 साल पे, पूरा उनका कम से कम 15 साल तक वैक्सीनेशन एक कार्ड बनता है जिसमें आपको ये सारी ही वैक्सीन्स लगा दी जाती हैं ताकि आप आने वाली बीमारियों से प्रोटेक्ट रहें. आपकी बॉडी के अंदर सारी वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो जो इन बीमारियों से लड़ने की जिनमें शक्ति हो. फिर आती है फंजाई लाइक ईस्ट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. फंजाई का यूज होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए. बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रोड्यूस अ इंसुलिन हार्मोन यूज्ड बाय ट्रीटिंग डायबिटीज. और एक तरह का बैक्टीरिया है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो कि क्या ट्रीट करता है, डायबिटीज को, या हम बोल सकते हैं शुगर, जो आजकल नॉर्मली सबको है. फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. अब मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको कैसे बढ़ाते हैं. We have discussed about nitrogen cycle in previous lesson. Previous lesson में आपको मैंने एक्सप्लेन की थी सारी नाइट्रोजन साइकिल. For microbes like blue green algae and rhizobium bacteria, fix nitrogen from atmosphere. Atmosphere में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसे जो हमारी नोट्स और इंटरनोट्स होती हैं उसे राइजोबियम क्या करती है, गांठों के रूप में नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है मिट्टी के अंदर. उससे क्या होता है, माइक्रोब्स क्या है इसमें हेल्प करते हैं और नाइट्रोजन जब मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाती है तो उसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती है. और क्लीनिंग द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस डिकम्पोज एंड डिग्रेडेबल गार्बेजेस एंड हेल्प द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनवायरमेंट. जितने भी कोई जानवर मर गए हैं, कोई पेड़ खराब हो गया है, सड़ गल गया है, उसको डिकम्पोज करते हैं यानी सड़ाने का काम करते हैं ताकि जितना भी कंपोस्ट है हमारा, कंपोस्टिंग है एनिमल और प्लांट मटेरियल वेस्ट की,
उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट होता है, गार्बेज जो होता है, डेड प्लांट्स होते हैं, उसे जो हमारे माइक्रोब्स जो है क्लीन करने का काम करते हैं, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम बैक्टीरिया हेल्प इन वेटिंग ऑफ फ्लैश एंड जूट फाइबर्स फ्रॉम कन्वर्टेड इनटू रोप्स, रस्सियां बनाई जाती हैं जूट फाइबर से। क्योरिंग एंड राइपिंग ऑफ टी लीव्स, जो हमारी चाय की पत्तियां हैं उन्हें राइप करने में, पकाने में और क्योर करने में काम आता है। कौन सा बैक्टीरिया? उनके अरोमा और फ्लेवर यानी उनकी खुशबू को और स्वाद को बढ़ाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर को टैनिंग करने में। फंगस कॉल्ड माइसोडर्मा एस्टी हेल्प इन विनेगर और एसिटिक एसिड, यानी सिरका और एसिटिक एसिड बनाने के काम आता है। agar and algae are obtained from red brown algae respectively, they are used in preparation of medicine। इनसे जो हमारे अगर और एल्गिन है जिनसे हमारे मेडिसिन, फूड और कॉस्मेटिक्स भी बनाए जाते हैं। अब आते हैं हमारे हार्मफुल, अभी तक तो हमने जितना पढ़ा वो सब यूजफुल था। अब आते हैं हार्मफुल, यानी जिनसे बीमारियां होती हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग, वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिज्म, दे आर मैनी इफेक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द कॉमन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिसीज एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी बीमारियां होती हैं और खाना खराब हो जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज, कौन कौन सी होती हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनसे बीमारियां होती हैं उन्हें हम माइक्रोब्स या पैथोजेंस बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या खाने के थ्रू, जिससे हमें खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। और जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, और जो इंसेक्ट है वो डिसीज को कैरी करके ले जाते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमें बीमारियां होती हैं। जैसे फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो के अंदर मलेरिया होता है, मलेरिया का पैरासाइट होता है। अगर वो हमें काट ले, मच्छर अगर हमें काट ले तो वो क्या कर देता है, उस वायरस को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, इंजेक्ट द पैरासाइट इन ह्यूमन बॉडी। फीमेल एंडीज मॉस्किटो क्या है? कैरियर ऑफ डेंगू, ये किसकी? डेंगू की कैरियर है, ये डेंगू को हमारी उसके अंदर इंजेक्ट करेगी। और हाउस फ्लाई क्या है? फूड बॉर्न डिसीज। अभी जो गंदी गंदी मक्खियां होती हैं ये कहीं पर भी गंदी जगह पर बैठ जाती हैं, और उसके बाद यही मक्खियां जब हमारे खाने पर आके बैठती हैं तो हमारे खाने को खराब कर देती हैं। जैसे सिट्स ऑन गार्बेज, कूड़े पे भी बैठ जाती हैं, एक्सक्रीटा यानी मल पर भी बैठ जाती हैं, और क्या होती है? डिसीज को कैरी करती हैं, पैथोजेंस को कैरी करती हैं अपने साथ। और जहां पर भी अनकवर यानी बिना ढका हुआ फ्रूट, वेजिटेबल्स और हमारा फूड पड़ा है उस पर बैठ जाती हैं और क्या करती हैं? उसको भी इन्फेक्टेड कर देती हैं, वहां पे भी बीमारियां छोड़ देती हैं, और उसी गंदे खाने को हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। द डिसीज विच कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फूड इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज और इन्फेक्शियस डिसीज, यानी वो बीमारियां जो हवा से, पानी से और खाने से फैलती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, और जो एजेंट इनको ट्रांसमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैरियर्स और वेक्टर्स। ठीक है, हाउस फ्लाई है, मस्कीटो है, किसके एग्जाम्पल है? कैरियर के, जिनसे बीमारियां फैलती हैं। मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, जो मस्कीटो है उसकी जो साइकिल होती है ना रिप्रोडक्शन की, वो पानी में चलती है। जैसे हमारे कूलर हैं, टायर हैं, फ्लावर पॉट्स है या छोटे छोटे खड्डे हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे वो ना सांप जैसे कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो किसके होते हैं? मॉस्किटो के होते हैं। ठीक है, सम बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया देयर आर हार्डी वंस इन किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय क्विकली, ये बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं रेजिस्टेंस पे। डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस, देखिए बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ आर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज। अब ये क्या है? हमारी कम्युनिकेबल डिसीज इन ह्यूमन। द कॉमन इन्फेक्शन डिसीज विच अफेक्ट ह्यूमन एंड पैथोजन ट्रांसमिटिंग एजेंट सिम्टम्स, जो ट्रांसमिट होती हैं एक से दूसरे पे। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज, कॉमन कोल्ड, पैथोजन क्या है? वायरस, एजेंट क्या है? ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर व्हेन पर्सन्स कफ एंड स्नीज, यानी कोई खुले में बिना हैंकी रखेगा, खीसे छीकेगा या खांसेगा तो सारे उसके जर्म्स बाहर फैल जाएंगे। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? हाइजीन हैबिट, कवरिंग नोज, मुंह और अपने नाक को ढककर खांसेंगे या छीकेंगे। ये चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो, रेबीज, कोरेला, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, डायरिया, मलेरिया, रिंगवॉर्म एंड एथलेस फुट, ये सब क्या है? इसके पैथोजेंस, ये ट्रांसमिशन एजेंट, और ये से किस तरह से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आपकी सारी अलग अलग बीमारियां दी हुई हैं। अब आता है डिसीज इन एनिमल्स। सम एनिमल डिसीज आर गिवन बिलो। पहला है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? कॉमन बैक्टीरियल डिसीज इन कैटल्स में होती है।
यानी भेड़ों बकरियों में। किससे होती है? कंटेमिनेटेड एयर और इन्फेक्टेड एनिमल से। फिर आता है रिंडरपेस्ट। इन वायरल डिसीज अकर्स इन एनिमल्स ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल से, एयर से और वाटर से फैलती है। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय कांटेक्ट विद डिसीज एनिमल, जब ये दूसरे बीमार जानवरों के संपर्क में आते हैं तब होती है। एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट, फुट डिसीज और माउथ डिसीज यानी मुंह में हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज कैसे करेंगे? बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन, समय समय पर उन्हें दवाइयाँ दीजिए। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दीजिए। बाय किलिंग द कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग, जिनसे भी ये बीमारियाँ हो रही हैं वहाँ दवाइयाँ डालिए ताकि वो बीमारियाँ ना फैलें। प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, अपने घरों में इनका जो ग्रोथ है, हम बोल सकते हैं पैथोजेंस का, वो कम होना चाहिए। बाय प्रोटेक्टिंग द फूड ऑफ कंटामिनेशन, अपने खाने को खराब होने से बचाइए, उसको ढक कर रखिए। मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, रोज़ नहाइए, अच्छे साफ कपड़े पहनिए, अपने आसपास घरों के साफ सफाई रखिए, कूड़ा जो है वो डस्टबिन में डालिए, बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में, खुले में मत छोड़िए। कभी भी गार्बेज को, किचन वेस्ट को, सीवेज कलेक्ट को स्टैग्नेट मत होने दीजिए या कहीं भी ऐसी जगह पर मत रखिए जहाँ पे उससे बीमारियाँ फैले। गेट योर हाउस इट सराउंडेड एंड गार्बेज डम्प स्प्रेड विथ प्रॉपर इंसेक्टिसाइड और रेगुलर इंटरवल, और जहाँ पे भी आप कूड़ा डाल रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर इंटरवल पे इंसेक्टिसाइड डालते जाइए। क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स को कोशिश करिए हर दूसरे दिन काटिए। और ऑलवेज यूज क्लीन वाटर, हमेशा साफ पानी यूज करिए। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस कौन कौन से हैं? पैरासिटिक, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज इन एनिमल्स एंड एनिमल सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज शोइंग सिम्टम्स बिकम इनएक्टिव एंड स्टॉप टेकिंग फूड, क्या हो जाता है? काम करना बंद कर देता है और खाना खाना भी बंद कर देता है। वाटरिंग इन आइज, आंखों में से पानी निकलता है। और सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, मुंह में से लार निकलना शुरू हो जाती है। इट्स मिल्क ईल्ड, एग लेइंग एंड वर्किंग कैपेसिटी गेट डिस्ट्रिक्टली कॉस्ट, ना वो दूध दे पाते हैं, ना वो अंडे दे पाते हैं, ना ही वो कोई काम करते हैं, जिनके अंदर ये बीमारियां हो जाती हैं। पैरासाइट गेट देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स टू मेक वीक, पैरासाइट जो उनके अंदर रहता है वो उनके खाने को यानी उनके पोषण को खींचता रहता है, जिससे वो एनिमल्स हैं क्या हो जाते हैं? एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही तरीके से वीक हो जाते हैं, कमजोर। एक्सटर्नल पैरासाइट कहाँ पे रहता है? जो बाहरी रहता है वो स्किन में रहता है और स्किन की बीमारियां करता है। जो अंदर रहता है उसे हम वॉर्म बोलते हैं, जो हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में रहता है। और इन्फेक्शियन डिसीज आर मेनली कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, जो इनमें बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरस से होती हैं। सिम्टम्स ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज क्या है? एनिमल सफरिंग फ्रॉम फुट एंड माउथ डिसीज शो द फिगर। एक्सेसिव सलाइवलेशन यानी ज़्यादा लार का निकलना। रेडिशिंग ग्रैन्यूल अराउंड द फुट, पैरों के चारों ओर लाल दाग हो जाना। फुट और माउथ किसके? कैटल के, हाथों और पैरों के चारों तरफ लाल लाल निशान। सम कॉमन एनिमल डिसीज, पॉक्स हो जाते हैं काउ, बफेलो, शीप, गोट में वायरस की वजह से। डर्मेटिटिस हो जाता है गोट और शीप में वायरस की वजह से। फुट एंड माउथ डिसीज कैटल में होता है वायरस की वजह से। सारे अलग अलग डिसीज हैं, ये एनिमल्स हैं और ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी किन की वजह से ये होता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन एनिमल। इन 2022 लंपी स्किन डिसीज आउटब्रेक इन इंडिया रिजल्टेड द डेथ ऑफ, यानी ये एक बीमारी है जो हमारे कैटल्स में फैल गई थी, जिससे हमारे 97,000 जो कैटल हैं इस बीमारी की वजह से मर गए थे। कब? जुलाई 23 सितंबर को। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन एनिमल, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, जानवरों की अच्छे से साफ सफाई। डाइट कंट्रोल, अच्छा खाना दीजिए, प्रॉपर रेस्ट दीजिए। द वेटरनरी सर्विस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, उनका ट्रीटमेंट कराइए। और एक्सेसिव वैक्सीनेशन, ज़रूरत पड़े तो उनका वैक्सीनेशन भी कराइए। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेज इन प्लांट, ठीक है। अब प्लांट में कैसे होते हैं? प्लांट्स आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्ट होते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग केमिकल, अब इनको कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर केमिकल का स्प्रे किया जाता है। जैसे सिट्रस कैंकर, अ बैक्टीरियल डिसीज अकर्स इन प्लांट्स, एक तरह की बीमारी है जो किसमें? प्लांट्स में होती है, जो हवा से फैलती है। रस्ट इन फंगल डिसीज, वीट में, हमारे वीट में लग जाती है, किससे? हवा से हो जाती है, जिससे बीज इन्फेक्ट हो जाता है। येलो वेन मोजैक जो भिंडी में हो जाता है, किसकी वजह से? वायरस की वजह से। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, आलू के अंदर ये गंदे गंदे ब्राउन ब्राउन निशान लग जाते हैं, ये क्या है? एक तरह की फंगस है। फाइटोफोरा इन्फेक्टेंट्स, जो किसमें फैल जाते हैं? ये देखिए, सिट्रस कैंकर, वीट रस्ट, येलो वेन ऑफ मोजैक भिंडी एंड पोटैटो ब्लाइट डिसीज, ये सब क्या है? हमारी माइक्रोब से होने वाली डिसीज है।
फूड पॉइजनिंग क्या होती है? अगर आप गंदा खराब खाना खा ले तो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? खाने को सड़ाने और खराब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन स्टेल ब्रेड, यानी जो हमारी बासी ब्रेड है उस पर लग जाना, स्टोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों और सब्जियों का सड़ना, प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट, ऑल ये क्या है? सब माइक्रोब की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लेवर कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ ऑफ फूड आइटम्स। जब इनकी कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, ये क्या होता है? फूड आइटम्स पे ग्रो होने लगते हैं और उन्हें टॉक्सिन्स और पॉइजनस कर देते हैं। अब वही उन पॉइजनस और हम टॉक्सिन खाने को जब खा लेते हैं तो हमें सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार हमारी डेथ भी हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम गंदा खराब या बोल सकते हैं पॉइजनस फूड खा लेते हैं तो क्या होता है? हमें हमारे पेट में या अलग अलग तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें फ्रेश खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाइए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए और अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? The process by which spoilage of perishable food is preventing use chemical और physical method। खाने को सड़ने से बचाना क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन। अब वो केमिकल मेथड से भी हो सकता है और फिजिकल से भी। पहला है बाय कूलिंग, उसे अच्छे से ठंडा करके। द स्पॉइलेज ऑफ फूड सच एज वेजिटेबल, मीट, फ्रूट्स, बॉइल्ड कर्ड, फूड, इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? लो टेम्परेचर यानी फ्रिज में रख के। इसीलिए हम अपना बचा हुआ खाना क्या करते हैं? गर्मियों के दिनों में फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि ठंडक में जो है वो ज़्यादातर -2 के बाद जो माइक्रोब्स हैं वो किल्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते। और कई खाने तो ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डीप फ्रीज करना पड़ता है, यानी बिल्कुल अच्छे से बर्फ़ जमा के रखना पड़ता है जिससे वो ख़राब होने से बच जाते हैं। बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेस्चराइजेशन, इट इज़ द मेथड ऑफ हीटिंग यूज्ड मेनली फॉर मिल्क। दूध को अच्छे से बॉईल करके, गर्म करके अगर हम ठंडा करके फ्रिज में रखें तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारा मिल्क है वो पेस्चराइज हो जाएगा और ख़राब होने से बच जाएगा। डिहाइड्रेशन यानी उसको बिल्कुल अच्छे से सुखा के, बिल्कुल डिहाइड्रेट करके, उसके अंदर का जितनी भी नमी है उसको ख़त्म करके। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वुड्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिड्यूस द मॉइस्चर, बिल्कुल उसके अंदर जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने को ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं, वो बिल्कुल नहीं हो पाता। अब उसे हम सन ड्राई भी कर सकते हैं या मशीनों के द्वारा भी सुखा सकते हैं। सन ड्राइंग क्या होती है? कॉलीफ्लावर, स्पेनिच और फेनुग्रीक और जिंजर, इनको हम सन ड्राइंग करते हैं। स्मोकिंग करते हैं फिश और मीट को बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, जो हम अचार डालते हैं। शुगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग एप्पल, एप्रिकॉट्स, प्लम एंड शुगरी सिरप डिहाइड्रेट फूड प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। यानी जो ये मीठे फल हैं या चीज़ें हैं, इन्हें हम चीनी डाल के रख दें ज़्यादा से तो खराब होने से बच जाती हैं। माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करती हैं? कम करती हैं। और सॉल्ट क्या है? एक नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है जो कि हमारे खाने को माइक्रोब से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सड़ने के लिए बचाता है। इसीलिए हम कई बार अचार वगैरह डालते हैं ना तो उसमें खूब अच्छे से नमक वमक और सिरका वगैरह और तेल वगैरह डाल के भर के रख देते हैं। बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, ऑयल, विनेगर और सिट्रिक एसिड क्या करते हैं? और स्पाइसेस, कुछ मसाले होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं, जैसे वेजिटेबल, मीट, फिश जनरली प्रिजर्व बाय दिस मेथड। बाय हीटिंग एंड कैनिंग, यानी उसको गर्म करिए और फिर कैंस में बंद कर दीजिए। हीटिंग फूड 11 डिग्री अबाउट 30 मिनट, 11 डिग्री तक उसको पकाइए, हीट करिए और 30 मिनट तक पकाइए, तो उसके अंदर जितने भी स्पॉइलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब खत्म हो जाएंगे। गर्म करने से उसके बाद आप उसे वैक्यूम करके, यानी बिल्कुल नमी को और हवा को निकाल के आप उसे पैक भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव, फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व बाय सर्टेन केमिकल सब्सटेंस विच किल फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल मेथड से भी इनको खत्म किया जाता है। दिस मेथड फूड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन। जैसे सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, ये सब क्या है? एक तरह के फूड प्रिजर्वेटिव है जिनको ऐड करके आप खाने को सड़ने से बचा सकते हैं। जैसे जैम्स हैं, जेलीज है, फ्रूट्स हैं, कटे हुए फल है, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। बाय वैक्यूम पैकेजिंग, मोस्ट स्नैक्स हैं जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं ना, उन्हें क्या किया जाता है? एयर टाइट पैकेजिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसमें इवैक्यूएशन हो जाता है और ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन होती है जो खाने को सड़ने से बचाती है। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्वेशन करने के क्या एडवांटेज हैं? डिक्रीज द फूड वेस्टेज, खाने की जो वेस्टेज है वो नहीं जल्दी जल्दी होती, खाना लंबे समय तक चलता है। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड, उसकी शेल्फ लाइफ जो है खाने की वो बढ़ जाती है।
Ensure the availability of out of season, अगर उस खाने का सीजन नहीं है तब भी बिना सीजन के वो खाने को मिल जाता है हमें फल और सब्जियां. Ensure the availability of perishable food material at distance places, यानी ऐसी जगह पर जहां पर वो फल सब्जी हमें खाने को नहीं मिले वहां पर भी वो हमें प्रोवाइड हो जाती है, खाने को इजीली मिल जाती है. Now quick recap and new terms, read yourself. Now let's work out. Pick write the correct option on the given OMR sheet. Causes of malaria, protozoa. The algae commonly used as fertilizers are called blue-green. The consumption of contaminated food water can. अब ये दोनों से ही होते हैं, पोलियो और टाइफाइड दोनों ही कंटामिनेटेड वाटर से होते हैं, तो ये दोनों ही ठीक है. पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेंसिलिन एक तरह की फंगस है यानी फंजाई. फर्मेंटेशन इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ none of these. चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस. चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट. सिस्ट बोलते हैं, ठीक है. एल्गी आर सिंपल ऑर्गेनिज्म. that form a network of branches called hyphae. The virus that affect bacteria is called bacteriophage. Bacteriophage. मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? सोडियम बेंजोएट. अभी हमने ऊपर पढ़ा है सोडियम बेंजोएट, ठीक है. नाउ सी मैच द फॉलोइंग. फंगस, ई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन, इन्फेक्शियस डिसीज, कोरेला, फूड पॉइजनिंग, सी क्लोस्ट्रीडियम बॉटिलियम, लैक्टोबैसिलस कर्ड के काम आता है यानी दूध को दही में कन्वर्ट करने के. नाउ डी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. Prime factor of malaria is Aedes mosquito. False. Yeast is used to make alcoholic drinks and purpose of fermentation. True. Typhoid is a bacterial disease caused by consuming contaminated food and water. True. Bacteria help in rotting of cotton fiber. True. The warmth of direct sunlight is essential for microbes to survive. No. False. So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part do yourself. See you in our next class. Till then, bye bye.